अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम फ़ारूक और आप देख रहे हैं कोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशली इस भाई के लिए है जिसने कमेंट किया था कि मुझे लिस्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहे है। तो मैंने इनसे वादा किया था कि मैं आपके लिए लिस्ट का एक अलग से दोबारा वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो इस भाई के लिए है। ये हमारा पहला लेक्चर था जो मैंने लिस्ट के बारे में दिया हुआ था। मैं इसी को ही थोड़ा वापस एक्सप्लेन करूँगा लेकिन एक और सिनेरियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि लिस्ट क्या है। लिस्ट बेसिकली जिस तरह मैंने आपको मिसाल दिया, जिस तरह आप घर से सौदा लेने जाते हैं एक लिस्ट बनाते हैं ना, सेम वही लिस्ट है। यही इसलिए बनाता कि इसी तरह के सिनेरियो के लिए हम इसको यूज़ कर सकें। आप मार्केट जा रहे हैं तो आप घर में बैठ के पहले लिस्ट बना देते हैं ना कि ये चीज़ें लेके आनी है। तो ये वही लिस्ट है, सेम वही चीज़ है। लेकिन पाइथन में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं? पाइथन में लिस्ट यूज़ करने के लिए हमने सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम लेना है। उस वेरिएबल को फिर हमने लिस्ट असाइन करना है, तो लिस्ट लिखने के लिए सबसे पहले फिर हम लार्ज ब्रैकेट्स डालते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स हम इसको कह सकते हैं। तो ये ब्रैकेट्स डालते हैं और फिर इसके अंदर लिस्ट का एक-एक आइटम होता है। आइटम हम एक-दूसरे से किस तरह अलग-अलग करते हैं? आइटम हम ये कॉमा के थ्रू एक-दूसरे से अलग करते हैं, जहाँ पर कॉमा आ जाता है मतलब यहाँ से दूसरा आइटम शुरू हो रहा है। अच्छा, फिर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि फिर आप लोगों को मसला ना हो। लिस्ट हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड है। क्या चीज़ है? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर अभी। दूसरा मैंने बताया था कि लिस्ट है ये म्यूटेबल है और तीसरा जो है ये क्या है? अलाउ डुप्लीकेट्स। तो ये 3 हमारे पास लिस्ट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी ख़ासियतें हैं। ऑर्डर्ड क्या होता है? ऑर्डर्ड ये होता है कि लिस्ट जब हम बनाते हैं तो इसको हम एक ख़ास तरतीब देंगे या इसमें एक बार जो चीज़ें आती हैं तो वो ख़ास तरतीब से होती है। अब अगर आपने देखा था तो हमने सेट बनाए थे। तो सेट जब हमने फिर प्रिंट कर रहे थे तो अभी एप्पल मेरा यहाँ था लेकिन प्रिंट में वो कभी इधर आ रहा था, ये चेरी था तो ये इधर था तो कभी इधर आ जाता था। तो इसका मतलब ये था कि सेट्स का जो था वो ऑर्डर नहीं था। लेकिन लिस्ट जो है ये ख़ास ऑर्डर से है, जो ये आइटम आप जिस ऑर्डर से डालेंगे ये उसी ऑर्डर से इसमें पड़ी रहेगी। मतलब ये एप्पल 0 नंबर पे आ गया, बनाना 1 नंबर, चेरी 2 नंबर और मैंगो 3 नंबर। तो ये लिस्ट में इसी तरह ही रहेंगी, ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा। दूसरा इसमें है म्यूटेबल। म्यूटेबल का ये मतलब था कि इसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इससे रिमूव कर सकते हैं। अभी अगर लिस्ट में आप नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं और अगर पुरानी रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल का बेसिक मतलब है चेंजेबल, कि इसको हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट को। तीसरा इसका ख़ासियत था अलाउ डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। यहाँ पर आपने एक एप्पल डाल लिया तो आप एक और एप्पल भी डाल सकते हैं। एक मैंगो डाल दिया तो एक और मैंगो डाल सकते हैं। लेकिन हम सेट्स में और उसमें ये नहीं कर सकते फिर। अभी लिस्ट जो है इसकी फिर कुछ मेथड्स है तो वो हम समझते हैं एक बार फिर कि इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर एक और मिसाल लेता हूँ, सिंपल आप घर पर बैठे हैं और आपको अम्मी आकर कहती है कि जाओ मार्केट से कुछ सौदा ले आओ। तो आप कहते हैं कि अच्छा अम्मी क्या ले आऊँ? मैं ज़रा अपने पास लिख लूँ, फिर ये है कि भूल ना जाऊँ। तो फिर आप क्या करते हैं, एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया शॉपिंग लिस्ट के नाम से कि जो हमने सौदा लेके आना है, फिर हमने क्या करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने हैं। अम्मी कहती है कि क्या करो, वेजिटेबल्स ले आओ, सब्जियाँ ले आओ। अच्छा फिर क्या ले आऊँ? फिर आपको कहती है कि जाओ फ्रूट्स ले आओ। अच्छा फिर क्या ले आऊँ? फिर आप इस तरह करें, शुगर ले आए, चीनी ले आओ। अच्छा फिर अपने साथ दूध ले आओ और अभी रमज़ान चल रहा है तो दही भी ले आओ क्योंकि चाट-वाट बनाएँगे ना, तो दही भी ले आओ। तो ये हमने लिस्ट बना लिया, सही हो गया। अभी आप निकलने ही वाले हैं कि अम्मी आपको आवाज़ दे देती है, 1 मिनट सब्र करो, अपने साथ वो भी ले आओ, कुछ मसाले भी ले आओ, वो आप भूल गए हो। अच्छा तो अभी ये लिस्ट आपने पहले से ही बना लिया।
अभी आप क्या करते हैं, अम्मी ने आपको आवाज़ दिया कि मसाले ले आओ, तो अभी हम इसको किस तरह ऐड करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास लिस्ट का ये मेथड है अपेंड, डॉट अपेंड। तो हम क्या करेंगे, अपेंड करने के लिए हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, शॉपिंग लिस्ट, डॉट, डॉट के बाद हम फिर करते हैं अपेंड और उसमें लिखते हैं लेट्स से मसाले। मैंने मसाले लिख दिए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ शॉपिंग लिस्ट को, राइट क्लिक करके इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे लिस्ट में जो है मसाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसमें मसाले लास्ट में ऐड हो गए। तो वही रियल लाइफ सिनेरियो है। लिस्ट में अभी आपने क्या कर दिया, आपने एंड में मसाले ऐड कर दिए। तो वहीं जब हम कंप्यूटर में पाइथन में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट अपेंड। अच्छा, तो ये तो हो गया कि हम लिस्ट में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए अगर आवाज़ में कुछ मसला हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा मेथड है डॉट इंसर्ट। डॉट इंसर्ट, इंसर्ट क्या चीज़ है? इंसर्ट ये है कि आप इंसर्ट के थ्रू किसी ख़ास इंडेक्स पर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। अपेंड के थ्रू जब हम ऐड करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली लास्ट में चला जाता है, लेकिन डॉट इंसर्ट के थ्रू जब हम ऐड करते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी ख़ास स्पेसिफिक पोजीशन पे आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको अम्मी कहती है कि साथ में चिकन भी ले आओ, सही है। तो चिकन क्या है, चिकन जो है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल मंडी के साथ ही है। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसको क्या है वो चिकन को यहाँ पर इधर ऐड करूँ ताकि मुझे आसानी हो कि साथ में इन चीज़ों के साथ मैं चिकन भी उठा ले। तो इसीलिए मैं अभी क्या करता हूँ, इंसर्ट यहाँ पर हम करेंगे इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट्स से आप चाहते हैं कि फ्रूट्स के बाद चिकन ऐड हो जाए। तो वेजिटेबल जो है हमारा, इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1। लिस्ट के जो आइटम्स है ये हम काउंट करते हैं 0 से और अप टू लास्ट आइटम। तो ये 0, 1। तो फ्रूट्स के बाद जब ऐड करते हैं तो हम कहाँ पर ऐड करेंगे? तो हम दूसरे नंबर पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 2, कॉमा और यहाँ पर अभी मैं करता हूँ चिकन। मैंने यहाँ पर चिकन ऐड कर लिया फ्रूट्स के बाद, क्योंकि सब्जी मंडी के साथ ही चिकन का शॉप है ताकि मुझे आसानी से याद रहे फिर। अभी मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ किस चीज़ को, शॉपिंग लिस्ट को, राइट क्लिक रन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फ्रूट्स के बाद चिकन ऐड हो गया, बाकी लिस्ट हमारा वैसा का वैसा ही है। तो ये तो 2 मेथड्स हो गए हमारे पास, अपेंड और इंसर्ट में आपको यहाँ से फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, तो उसके बाद हमारा जो है तीसरा मेथड है डॉट पॉप। पॉप क्या है? पॉप बेसिकली हमारे पास लिस्ट से लास्ट आइटम को रिमूव करता है। यहाँ पर लास्ट आइटम ये है, लेकिन यहाँ पर हमने मसाले अपेंड किए हैं तो मसाले आखिरी में अपेंड होते हैं। तो मतलब इस लिस्ट का आखिरी आइटम हमारा मसाले हैं। तो अम्मी आपको आवाज़ देती है कि अच्छा चलो मसाले मत ले आओ, मसाले तो पड़े हैं घर पर, मैंने देखा नहीं था लेकिन पड़े हैं, मसाले मत लाओ। तो अभी आप क्या करेंगे, शॉपिंग लिस्ट से हम मसालों को रिमूव करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉप। डॉट पॉप में हमने कोई आइटम वगैरह नहीं डालना, बस ये सिंपल इसी तरह प्रिंट करते हैं, इसी तरह लिखते हैं तो हम पॉप से ऑटोमेटिकली लिस्ट का ये आखिरी आइटम, ये मसाले यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। देखिए इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, देखिए दही रह गया, मसाले हमारे यहाँ से रिमूव हो गए। तो पॉप लिस्ट का लास्ट आइटम रिमूव करता है। उसके बाद हमारा है क्या चीज़, डॉट रिमूव। डॉट रिमूव से हम क्या कर सकते हैं, डॉट रिमूव से हम कोई स्पेसिफिक आइटम जो है वो रिमूव कर सकते हैं लिस्ट का। अभी आपको, आप जाने ही वाले हैं कि अम्मी ने आपको आवाज़ दिया है कि अच्छा दूध मत ले आओ, दूध भी पड़ा है कल वाला, फिर ख़राब हो जाएगा, तो इस तरह करो कि दूध मत लाओ। तो अभी हम क्या करते हैं, शॉपिंग लिस्ट से हम दूध को क्या करते हैं, रिमूव करने वाले हैं। तो रिमूव के लिए हमने आइटम का नाम लिखना है, आइटम का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं मिल्क को लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ, राइट क्लिक एंड रन। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट से हमारा क्या हो गया, मिल्क जो है वो रिमूव हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास है क्लियर। क्लियर से आप क्या कर सकते हैं, क्लियर से आप पूरा जो है लिस्ट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अभी क्या होगा, आप जा रहे थे रास्ते पे आपसे लिस्ट ही गुम हो गया, लिस्ट ही गुम हो गया।
तो उसका क्या हो गया, शॉपिंग लिस्ट डॉट क्लियर, मतलब आपके पास लिस्ट है ही नहीं, लिस्ट ख़त्म हो गया। आप जा रहे थे, रास्ते में लिस्ट आपके गिर गया, तो अभी क्या हो गया, डॉट क्लियर, तो लिस्ट हमारा खाली हो गया। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास मेथड्स है जो हम लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं कि हम अगर पाइथन में लिस्ट को यूज़ करते हैं तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये बेसिकली आपको बताता है कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये लिस्ट के बेसिक मेथड्स हैं जो हमने अप्लाई किए। अभी ये चीज़ें भी लिस्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हम किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहला है डॉट काउंट। काउंट क्या करता है? काउंट बेसिकली लिस्ट में किसी आइटम को काउंट करता है कि कोई आइटम लिस्ट में कितनी बार आया है। मैं शुगर देख रहा हूँ कि ये हमारे पास लिस्ट में कितनी बार आया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए या तो आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे इस वैल्यू को, या आप अगर डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। शॉपिंग लिस्ट डॉट काउंट, काउंट में हमने क्या करना है? यहाँ पर किसी आइटम का नाम डालना है। लेट्स से यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ शुगर। मैं शुगर काउंट कर रहा हूँ कि शुगर मैंने लिस्ट में कितनी दफ़ा लिखा है। तो देखिए इसमें मैंने सिर्फ़ एक बार लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शुगर को दोबारा लिख लूँ, तो देखिए अभी 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है? 2 आ, तो डॉट काउंट हमें बेसिकली बताता है कोई कोई आइटम लिस्ट में कितनी मर्तबा आया है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि लिस्ट जो है ये क्या है, इसमें डुप्लिकेट्स अलाउ है। तो अगर कोई ऐसा लिस्ट है कि जिसमें एक आइटम मल्टीपल बार आया है, तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार आया है। अच्छा, उसके बाद है डॉट इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स आपको बेसिकली किसी आइटम का इंडेक्स रिटर्न करता है कि लेट्स से आप चाहते हैं कि शुगर का मैं इंडेक्स चेक करूँ। मैं शुगर का इंडेक्स चेक करूँ कि ये लिस्ट में कौन से नंबर पर है, तो मैं इसको डायरेक्टली हम प्रिंट करते हैं शॉपिंग लिस्ट डॉट इंडेक्स। इंडेक्स के बाद आप आइटम का नाम डालेंगे, तो ये पहली मर्तबा जब आए जिस नंबर पर होगा वो आपको रिटर्न कर देगा 3 नंबर पर। 3 नंबर पर क्यों आया है? यहाँ पर आपने हमने 2 नंबर पे चिकन जो है वो इंसर्ट किया था। अभी अगर आप यहाँ से देखें तो 0, 1, 2 है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 नंबर पर चिकन इंसर्ट किया था, तो शुगर हमारे पास तीसरे नंबर पर चला गया। तो डॉट इंसर्ट हमारा जो है लिस्ट में पहला अकरेंस जो आइटम का है कि पहला जो इसका मतलब अगर डुप्लिकेट्स है ना लिस्ट में, शुगर एक तीसरे नंबर पर है, एक यहाँ पर लास्ट नंबर पे है, तो पहले नंबर पर जो आइटम जो नंबर होगा उसका वो आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। उसके बाद है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है? सॉर्ट करता है बेसिकली हमारे पास लिस्ट को तरतीब देता है। शॉपिंग लिस्ट डॉट सॉर्ट, सिंपल आपने सॉर्ट लिखना है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकली क्या हो जाएगा? सॉर्ट हो जाएगा, तरतीब से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सी पहले आ गया, डी, एफ, एस, एस, बी, ये तरतीब से हो गया। उसके बाद रिवर्स। रिवर्स क्या करता है? रिवर्स हमारे पास लिस्ट को उल्टी तरतीब में रिमूव नहीं सॉरी रिवर्स उल्टी तरतीब में लिख देता है। देखिए पहले यहाँ पर वेजिटेबल था, तो वेजिटेबल्स यहाँ पर पहले नंबर पर आ गया, फिर इस तरह ये उल्टी तरतीब में रिवर्स हो जाता है। डॉट कॉपी क्या कर सकता है? डॉट कॉपी से आप किसी लिस्ट को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को कॉपी कर सकते हैं। किस तरह मैं कर सकता हूँ? लेट्स से मैं यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ न्यू लिस्ट, और मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेरिएबल को ये शॉपिंग लिस्ट जो है कॉपी करके देता हूँ। शॉपिंग लिस्ट डॉट कॉपी, सिंपल यहाँ पर मैं नी लिस्ट को प्रिंट करूँ, तो ये सेम वही वेरिएबल है, वही लिस्ट है जो यहाँ पर है। देखिए एग्जैक्टली सेम वही। तो ये क्या हो गया? ये शॉपिंग लिस्ट इसको न्यू वेरिएबल को कॉपी हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं? आइटम वाइज़ लिख सकते हैं। किस तरह? फॉर लूप के थ्रू। अभी आप जा रहे हैं, जाने ही वाले हैं कि अम्मी ने आपको क्या कहा? अम्मी ने आपको बताया, अच्छा एक काम करो ज़रा बताओ लिस्ट में क्या-क्या है? तो आप क्या करते हैं? आइटम वाइज़ स्टेप बाय स्टेप उनको बताते हैं, तो हम वो क्या करते हैं? फॉर लूप के थ्रू करते हैं। फॉर आइटम इन किस चीज़ में? शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट में जो आइटम्स है उसको क्या करो? प्रिंट आइटम, एक आइटम को आइटम वाइज़ अलग-अलग प्रिंट करो। तो मैं इसको रन करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ।
तो इसको रन कर देता हूँ, तो देखिए ये आपका एक-एक आइटम यहाँ पर प्रिंट हो गए, वेजिटेबल, शुगर, फ्रूट, दही, चिकन। तो इस तरह हम आइटम वाइज़ इसको प्रिंट कर सकते हैं। लेक्चर शायद लंबा हो गया, लेकिन ये मैंने फिर दोबारा डिटेल से बताया है, इसलिए शायद लंबा हो जाए। तो ये बेसिकली पाइथन का लिस्प का अब भी अगर कोई मसला है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैं कोई और एग्ज़ाम्पल, कोई और सिनेरियो से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।